तो मोटा मोटी कांग्रेस में मैं भी 22 साल रह के ही बीजेपी में आया। तो कांग्रेस का टिकट देने का दो क्राइटेरिया होते हैं कि एक, आप चुनाव का समय पार्टी को फांड दीजिए, पिता कोई अच्छा परिवार को हो, दादा कोई अच्छा परिवार से है, हो जो मंत्री रहे, पहले विधायक रहे, सांसद रहे। क्या उनसे जिम्मेदारी, क्या काम देंगे आपको? देखिए, पहले तो मानस जी अपना क्षेत्र में काम करेगा चुनाव जितवाने के लिए। उनका जो एक्सपीरियंस है उनको स्टेट लेवल में भी हम इसको भी पूरा काम में लगाऊंगा, और चुनाव का बाद में भी पार्टी में उनका यथाशीघ्र सम्मान हो, काम करने का मौका मिले, उनके लिए हम लोग व्यवस्था करूंगा। सर, इनका भी आरोप बिल्कुल उमाशंकर अकेला की तरह था कि टिकट बिका है कांग्रेस में। देखिए, मैं कांग्रेस में, जैसे मानस जी ने बताया कि वो 27 साल रहे, तो मोटा मोटी कांग्रेस में मैं भी 22 साल रह के ही बीजेपी में आया हूँ। तो कांग्रेस का टिकट देने का दो क्राइटेरिया होते हैं कि एक, आप चुनाव का समय पार्टी को फांड दीजिए तो आपको टिकट मिल सकता है। दूसरा, आपको कोई अच्छा परिवार का, जो हम लोग ब्लू ब्लड बोलता हूँ, आपका पिता कोई अच्छा परिवार को हो, दादा कोई अच्छा परिवार से है, हो जो मंत्री रहे, पहले विधायक रहे, सांसद रहे या मुख्यमंत्री रहे, तब भी आप टिकट मिल सकता है। तीसरा, आप टिकट मिल सकता है जब आप मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं। हर सभा में आप नरेंद्र मोदी जी के लिए अभद्र भाषा व्यवहार कीजिए, तब भी आपको टिकट मिल सकता है। सो कांग्रेस में टिकट मिलने का तीन ही क्राइटेरिया है। आपका पास अपार पैसा होना पड़ेगा, ना तो आपका फैमिली ब्लू ब्लड होना पड़ेगा, कोई बड़ा फैमिली का आपका मेंबर होना पड़ेगा, नहीं तो आप नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को आप जो भी आए मुंह में आप कटुतापूर्ण सब व्यवहार कीजिए, गाली दीजिए, 5 साल वही करते रहिए, तब भी आपको टिकट मिल सकता है। जो काम करते हैं पार्टी के लिए, जो डेडिकेटेड कार्य करता है, उनको अब टिकट कांग्रेस में मिलने का समय पार हो चुका है। सर, टुंडी और बरहेट में टुंडी और बरहेट का कैंडिडेट आज शाम तक अनाउंस हो जाएगा। बरहेट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि आप लोगों ने 5 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, बोर्ड आयोग में भी जगह देने की बात कही है। मतलब 5 करोड़ किसके लिए? कैंडिडेट को आप लोग दे रहे हैं। तो 5 करोड़ हमें दे दे, हम कैंडिडेट ही नहीं उठाएगा। तो मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहता हूँ, 5 करोड़ बीजेपी का राशि में वो चेक से डोनेट कर दे, हम ही नहीं उठाएगा कैंडिडेट, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे अनाप शनाप बात क्यों बोलते हैं? तो हमें बरहेट हो, सब हर जगह में हो, अगर कोई कैंडिडेट बीजेपी उठाता है तो मुख्यमंत्री जी को स्वागत करना चाहिए। इसलिए डेमोक्रेसी में तो कॉन्टेस्ट होना चाहिए ना। वही लोग जाके कैंडिडेट को घर घर जाके धमका रहा है। हम तो कुछ नहीं बोला हूँ अभी, लेकिन हम भी बोलने वाला हूँ, काल का दिन पार हो जाने दीजिए। वो तो कैंडिडेट उठने ही नहीं देते हैं, लोगों को घर घर जाके धमका रहा है। तो जो हक है, और कहाँ हर बात में 5 करोड़ 10 करोड़, क्या पैसा का ही बात बोल रहे हैं? तो अगर आपका पास 5 करोड़ है, मेरा पास 5 करोड़ है, तो गरीबों को बात देना ठीक है ना। देखिए, मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू का परिवारजन से है, उनका ऊपर ऐसा अभियोग लगाना क्या ठीक है? अगर मंडल मुर्मू का कुछ कष्ट है, उनको कोई अपहरण किया है, तो वही तो आपसे बात करेगा ना। लेकिन एक शहीदों का परिवारजन का ऊपर ऐसा आरोप लगाना, क्या यहाँ और कोई परिवार नहीं चलेगा? खाली बबली बंटी ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा? और भी तो बहुत परिवार है जो झारखंड के लिए, ये स्टेट बनाने के लिए अपना सब कुछ निस्वार कर दिए थे, पूरा ब्रिटिश से संग्राम किए थे। सब परिवार का सम्मान होना चाहिए। खाली क्या बंटी और बबली का ही सम्मान होगा यहाँ में, और किसी का सम्मान नहीं होगा। जेएमएम ने मुख्य चुनाव अधिकारी और पुलिस अधिकारी को हटाने की मांग की है मंडल। देखिए, ये मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्ति कौन दिए थे? जेएमएम ही तो दिए थे ना। मतलब आज ये आप मान चुके हो कि जो सरकार में 5 साल काम किए,
वही ऑफिसर अब असंतुष्ट हो गया है। मैंने तो कहीं नहीं सुना हो, आप पूरा देश का अपने रिकॉर्ड ले लीजिए, सरकारी ऑफिसरों का ऊपर अपोजिशन कंप्लेन देते हैं, रूलिंग पार्टी कंप्लेन कहीं नहीं देता है। इसलिए उनको तो वही जाके पोस्ट में बैठाता है। आज अगर वही सरकारी ऑफिसरों का ऊपर जेएमएम खुद कंप्लेन दे रहा है, मतलब स्थिति कितना बिगड़ चुका है। सरकारी ऑफिसर भी एक प्रकार आज जेएमएम का खिलाफ विद्रोह कर चुका है, यही तो दर्शाता है। हम ही उस व्यक्ति को पोस्ट किया हो, अभी हम ही मांग रहा है उनको ट्रांसफर करो। अरे आप भी तो सीएम थे, तो आप उनको ट्रांसफर करवा देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? मतलब आपका अपेक्षा था कि वो आपको पॉलिटिकली हेल्प करेगा। अभी जब पॉलिटिकली आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो तुरंत आप उनका विरोध चला गया है। कम से कम एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अपना ब्यूरोक्रेट्स का खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और मैं बाकी ब्यूरोक्रेट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए आपका भी हालत ये हो सकता है, तो इसीलिए सरकारी काम कीजिए, उनको मदद करने का कोशिश मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।